बाबा जी और हजूर जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज 7 मार्च दिन शुक्रवार को दिल्ली में बाबा जी और हजूर जी ने संगत को ओपन कार दर्शन दिए जी। और फिर बाबा जी महाराज ने संगत के साथ सवाल जवाब भी करे जी। तो आइए एक एक करके सुनते हैं जी कि आज बाबा जी और संगत के बीच कौन कौन से सवाल जवाब हुए जी। और इसी वीडियो के अगले हिस्से में ये भी सुने कि अभी हाल में हुए मुंबई सत्संग घर में फिल्म स्टार शाहिद कपूर के परिवार ने बाबा जी के बारे में ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनकर सब रोने लगे थे। और साथ ही ये भी सुने कि जब एक बीवी ने हजूर जी का वो सच बताया जो आपको भी हैरान कर देने वाला है जी। इसलिए वीडियो को पूरा सुनने जी। साथ संगत जी, आइए पहले सुनते हैं आज के सवाल जवाब। किसी भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कभी कभी हम कुछ ठीक कर रहे होते हैं, फिर भी लोग हम पर उंगली उठाने लगते हैं। बाबा जी ने इस भाई से कहा कि बेटा, आप अपनी तरफ से सही करें। लोग अच्छा भी बोलेंगे और बुरा भी बोलेंगे। अगर हम सही हैं तो हमें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। फिर यही भाई कहने लगा कि बाबा जी, सेवा से क्या होता है? बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, जो हम भजन सिमरन करते हैं ये भी तो एक ऐसी सेवा है जिसे हम मालिक की दी हुई दात का शुक्र करते हैं। और बाहरी सेवा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने आज तक सिर्फ लिया ही लिया है। बाहरी सेवा करके हमने देना सिखाती है और बाकी उसकी मौज के ऊपर छोड़ दें। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, नामदान लेने के लिए क्या करना चाहिए और नामदान क्यों ज़रूरी है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, बिना नामदान के हम कर्मों से छूट नहीं सकते। नामदान के लिए हमें खुद को पहले मालिक के लायक बनाना है, नींव पक्की करनी है, उसके बाद नामदान लेना है, नाम की कद्र करनी है। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, नामदान की बख्शिश करना। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, सारा कुछ बाबा ही करेगा क्या? बाबा जी ने कहा कि अभी तो मैंने विनती की कि खुद को लायक बनाएंगे तो मालिक अपने आप बख्शिश करेगा। किसी भाई ने बाबा जी से पूछा कि कभी कभी हम कुछ ठीक कर रहे होते हैं, फिर भी लोग हम पर उंगली उठाने लगते हैं। बाबा जी ने इस भाई को कहा कि बेटा, आप अपनी तरफ से सही करें। लोग अच्छा भी बोलेंगे और बुरा भी बोलेंगे। अगर हम सही हैं तो हमें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। फिर यही भाई कहने लगा कि बाबा जी, सेवा से क्या होता है? बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, जो हम भजन सिमरन करते हैं ये भी एक सेवा है जिसमें हम मालिक की दी हुई दात का शुक्र करते हैं। और बाहरी सेवा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने आज तक सिर्फ लिया ही लिया है। बाहरी सेवा करके हम देना सीखते हैं और हमारे में नम्रता आती है। फिर आगे किसी भाई ने पूछा कि बाबा जी, जब भजन सिमरन पर बैठता हूँ लेकिन कुछ देर बाद नींद आने लगती है। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लोग नींद की दवा खाते हैं, तुझे कम से कम इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ती। इस बात पर संगत हंसी थी जी। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब हम दुनियावी परेशानियों से हटकर भजन सिमरन पर बैठते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है जिस कारण नींद आने लगती है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जिंदगी में बहुत परेशानी और तकलीफ़ें हैं,
एक जाती है तो दूसरी आ जाती है। बहुत परेशान हो गई हूँ, क्या करूँ? इस बहन को बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये संसार सुख और दुख की नगरी है। मालिक अगर दुख नहीं देगा तो फिर हमें सुख की अहमियत का अंदाजा नहीं लगना है। दुख और तकलीफें नहीं आएंगी तो हम सुख की कदर भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ इंसान अपने कर्मों का हिसाब किताब देने आया है। इसलिए बेटा, सुख और दुख दोनों आएंगे, हमें घबराना नहीं चाहिए और मालिक पर विश्वास बनाए रखना है। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मैं किसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। बाबा जी ने इस लड़की को समझाया कि बेटा, हम सारी उम्र दूसरों की खुशियाँ देखते रहते हैं, यानी कि दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं और दुनिया चाहती भी है कि हम ऐसा करें, लेकिन हमें सोचना है कि हमें क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। फिर एक बहन ने पूछा कि बाबा जी, आपकी दया मेहर से मेरा भजन सिमरन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी कभी कभी मन डोल जाता है और ऐसा देखकर मुझे बहुत दुख होता है। तो बाबा जी, ऐसा क्यों होता है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मन सभी का डोलता है, तुम अकेली नहीं हो। अगर कोई ये कहता है कि मुझे 100% विश्वास है, सच में उसे पता ही नहीं कि वे क्या कह रहा है। बाबा जी ने कहा कि इंग्लिश में एक कहावत है, सीइंग इज बिलीविंग। बेटा, हमने तो अपना विश्वास सिर्फ सुनी सुनाई और पढ़ी पढ़ाई बातों की तरफ लगाया हुआ है, लेकिन जब तक हम खुद महसूस नहीं करेंगे और करनी में जाहिर नहीं करेंगे, तब तक विश्वास नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बातों के साथ विश्वास नहीं आएगा। आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कई बार जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं और तब हमें एक एहसास होता है कि सतगुरु हमेशा हमारे साथ है। क्या सच में बाबा जी सतगुरु साथ होते हैं? बाबा जी ने इस भाई को समझाया कि बेटा, मालिक तो हम सबके साथ है, पर हम ही उसे नहीं पहचान पाए, क्योंकि अभी हम मन के दायरे में बंधे हुए हैं, इसलिए हमें सच का एहसास नहीं हुआ। जब तक हम भजन सिमरन नहीं करेंगे, तब तक हमें उस चीज का, उस ताकत का एहसास नहीं कर सकते। जब हम नाम की कमाई कर अपनी अवस्था को ऊपर उठाएंगे, तब जाकर हमें सच का एहसास होगा। साथ संगत जी, ये कुछ सवाल जवाब थे जो बाबा जी महाराज ने आज दिल्ली में संगत के साथ किए थे जी। आइए हम आपको वो बात बताते हैं कि 5 मार्च मुंबई के सत्संग में जब फिल्म स्टार शाहिद कपूर के परिवार के सदस्य सत्संग घर आए और उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि सब संगत रोने लगी थी जी। आखिर में हम बताएंगे कि मुंबई घर सत्संग में एक बीबी ने भी कुछ राज की बात बताई जी, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहना जी। अभी हम मुंबई सत्संग में शाहिद कपूर की बात सुनाते हैं जी कि बाबा जी ने इनके परिवार के सदस्य को स्टेज पर क्यों बुलाया था। सब जानते हैं कि फिल्म स्टार शाहिद कपूर और इनका परिवार लंबे समय से डेरे से जुड़े हुए हैं। शाहिद कपूर के पिताजी श्री पंकज कपूर जी मुंबई सेंटर में सेवादार हैं। मुंबई में सवाल जवाब वाले दिन पंकज कपूर जी ने ही सत्संग फरमाया था। पंकज जी ने सत्संग में कुछ ऐसी बातें सुनाई थी कि वहाँ बैठी संगत रोने लग पड़ी थी जी। पंकज जी ने अपने सत्संग में एक बात को बड़े ही खुलकर समझाया था। उन्होंने बताया कि जब तीसरी पातशाही जी ने गद्दी को चौथी पातशाही को देना था, तो तीसरी पातशाही
गुरु अमरदास जी ने अपने सभी सेवादारों को चबूतरे बनाने को कहा था और सभी सेवादारों ने चबूतरे बनाए। लेकिन गुरु अमरदास जी कहने लगे कि ये चबूतरे ठीक से नहीं बने, उनको तोड़कर फिर से बनाओ। गुरुजी वहां सिर्फ पर्क कर रहे थे और जब 20 से 25 बार चबूतरों को तुड़वाकर दोबारा बनवाया तो ज्यादातर सेवादार वहां से ये कहकर चले गए कि लगता है गुरुजी पागल हो गए हैं। लेकिन रामदास जी महाराज ने गुरु के हुक्म को माना और जितनी बार भी गुरु ने कहा वो चबूतरों को तोड़कर बनाते गए। जब 50 से 52 बार भी अमरदास जी नहीं हारे तो गुरु अमरदास जी ने उन्हें गले से लगा लिया। पंकज जी ने सत्संग में आगे फरमाया कि हम गुरु के भाने में रहने को जितना आसान समझते हैं उतना आसान नहीं है। गुरु के भाने में रहना। पंकज जी ने और भी बहुत कुछ ऐसी बातें कही कि सारी संगत की आंखों से आंसू बहने लगे जी। आखिर में पंकज जी ने बाबा जी के लिए एक गजल सुनाई। इसका मतलब उसके दीदार के लिए पूरा संसार तड़प रहा है। साथ संगत जी, हमें बस बाबा जी के भाने में रहने की जरूरत है जी, फिर हमारी सारी तड़प अपने आप खत्म हो जाएगी। आइए अब सुनते हैं उस बीबी की आप बीती जिसने मुंबई सत्संगर में कुछ बातें बताई जी। साथ संगत जी, आप अभी वीडियो में बने रहें जी। अब आपको एक ऐसी बात पता चलेगी जिसको सुनकर एक बात साबित हो जाती है कि बाबा जी के ऊपर जितनी रूहों की जिम्मेदारी होती है, बाबा जी उससे एक भी ज्यादा जीव को नामदान नहीं देने वाले हैं जी। ऐसा एक वाकया मुंबई के सत्संग घर के दौरान सुनने को मिला जी। एक बीबी ने अपनी आप बीती जब संगत को बताई कि कैसे उसे 4 बार नामदान के लिए ट्राई किया, लेकिन चारों बार उसको नाम की पर्ची नहीं मिली थी और 5वीं बार कुछ ऐसा हुआ कि उसको नामदान की पर्ची मिल गई थी। इस बीबी ने बताया कि पिछले 3 साल से मैं नामदान के लिए कोशिश कर रही थी और 4 बार मैंने अलग अलग सेंटरों में जाकर नामदान की पर्ची लेने के लिए भी इंटरव्यू दिए जी, लेकिन चारों बार मुझे ये कहकर निकाल दिया गया। उससे मुझे लगने लगा कि शायद मेरी किस्मत में नामदान मिलना नहीं है। मैं बार बार अपनी किस्मत को दोष दे रही थी। जब मैं देखती कि मेरे साथ के सेवादारों को नाम मिला हुआ है, सिर्फ मैं ही अकेली रह गई हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता था। मेरे पति ने मुझे सलाह दी कि तुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तू 5वीं बार फिर से कोशिश कर। अपने पति के कहने पर मैंने 5 बार पिछले महीने फरवरी में डेरे जाकर फिर से कोशिश की, क्योंकि मुझे पता लगा था कि डेरे में होने वाले नामदान बाबा जी ही देंगे और मैं बाबा जी से ही नामदान लेना चाहती थी। इसलिए मैं स्पेशल डेरे गई और 5वीं बार मुझे पर्ची मिल गई। पर्ची मिलने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई और मैं सोचने लगी कि मेरी किस्मत में नामदान लिखा था, लेकिन वो मिलना अब था। इसलिए पहले बार बार कोशिश करने पर भी पर्ची नहीं मिल पा रही थी। जब मुझे डेरे में पर्ची मिली तो मुझे पता लगा कि अब डेरे में भी हजूर जी ही नामदान देंगे। और हुआ भी ऐसा कि 10 फरवरी को हुजूर जी ने ही संगत को नामदान दिया था। मैं थोड़ा मायूस तो हुई थी, लेकिन उस दिन मुझे एक बात समझ आ गई कि किस लिए मुझे पहले पर्ची नहीं मिली थी। और इस बात का एहसास डेरे में ही एक माता जी ने मुझे करवाया। वे माता जी संगत में से ही थी और मेरे साथ एक जगह पर बैठी थी और हमारी बात शुरू हुई। तो मैंने जब उन्हें बताया
कि मैं डेरे स्पेशल बाबा जी से नामदान लेने आई थी। मैंने बहुत बार कोशिश की और अब 5वीं बार जाकर मुझे पर्ची मिली है। और अब ये सुनने में आया है कि हजूर जी नामदान देने जा रहे हैं। माता जी ने मुझे कहा कि बेटा, क्योंकि तेरी जिम्मेवारी बाबा जी ने हुजूर जी के ऊपर डाल दी, बाबा जी के ऊपर जितनी रूहों की जिम्मेदारी है उन्होंने बाबा जी नाम दे चुके हैं, और इसलिए बार बार कोशिश करने पर भी तुझे नामदान नहीं मिल रहा था, क्योंकि तुझे नामदान हजूर जी से मिलना था। और जैसे ही हजूर जी ने नामदान देने शुरू किए तो पहली बार में ही मुझे पर्ची मिल गई। उस दिन मुझे समझ में आ गया कि सतगुरु जिसको नामदान देना है उसको घर से बुलाकर भी दे देते हैं, और जिसको नहीं देना है उसके बार बार कोशिश करने पर भी नहीं मिलेगा। साध संगत जी, जिस बीबी ने अपनी आप बीती सुनाई है उससे भी हमें सीख लेनी चाहिए कि जो हुजूर जी के हिस्से में आते हैं उन्हें हजूर जी से ही नामदान मिलेगा। इसलिए मायूस होने वाली इसमें कोई बात नहीं होनी चाहिए जी। जैसे बाबा जी हजूर महाराज जी का ही रूप है, वैसे ही हजूर जी बाबा जी का ही रूप है। शरीर अलग जरूर है, लेकिन बाबा जी हजारों बार कह चुके हैं कि गुरु कोई शरीर नहीं, गुरु शब्द है। लेकिन शरीर को समझाने के लिए शरीर रूपी चोला ओढ़कर ही संत महात्मा हमारे दरमियान आते हैं, क्योंकि हम सब शरीर के दायरे में हैं। और ये तभी संभव है जब हमें शिक्षा देने वाला भी शरीर के दायरे में हो, हमारे बीच आते हैं। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरी संगत से विनती है कि वीडियो को लाइक करके संगत अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल का हिस्सा जरूर बने जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।